नेक्स्ट आता है बेटा आपका लिपि, कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। यानी भाषा जो है, जो हम बोलते हैं, तो उसको लिखने के लिए कौन से चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही लिपि कहलाते हैं। यानी लिखने का स्टाइल, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, अब क है, हिंदी में हम क्या लिखते हैं, उसको हम क लिखते हैं। ठीक है, और उसी को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं कि। ठीक है, पंजाबी में इसको लिखने का स्टाइल और है, उर्दू में और है। तो वो क्या, ये जो लिखने का स्टाइल जो है हमारा, वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ठीक है, और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, और नीचे भी काफ़ी आपको दी हुई है, यहाँ पर लिपियों के नेम हैं और भाषाओं के नेम हैं। तो ये आपने याद करना है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। पंजाबी भाषा जो है उसकी लिपि कौन सी है, उर्दू की फ़ारसी है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच सबकी क्या है, रोमन। बांग्ला की लिपि का नाम बांग्ला है। चीनी भाषा चित्र लिपि। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी भाषा का नाम दे दिया जाएगा कि इसकी लिपि बताइए, या लिपि आपको दे दी जाएगी कि यह कौन सी भाषा की लिपि है। तो आपने ये दोनों चीज़ें जो हैं, भाषा और लिपि, याद करनी है। अब आपका नेक्स्ट आता है बोली, कि बोली क्या होती है। ठीक है, कि वैसे देखा जाए तो हम सोचते हैं कि बोली और भाषा तो एक ही चीज़ होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, बोली जो होती है वो भाषा का आरंभिक रूप होती है, एक छोटा रूप होती है। ठीक है, यानी बोली जो है वो किसी भी एक छोटे या सीमित एरिया में बोली जाती है, जबकि भाषा का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बोली की डेफिनेशन क्या होगी कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, या भाषा के सीमित व छोटे रूप को बोली कहते हैं। जैसे भाषा है, मान लो हिंदी भाषा है, वो पूरे देश में बोली जाती है, सभी बोल सकते हैं, सभी समझ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे हमने कहा पंजाबी, तो पंजाबी को तो पंजाब के लोग ही ज़्यादा समझ सकते हैं, पंजाब के लोग ही उसको पढ़ लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट के लोग उसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन ज़्यादा जो है वो पंजाब में ही मान्यता उसको मिली हुई है, और पंजाब में ही वो बोली और समझी जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे मान लो हरियाणवी है, हालांकि कुछ ऐसी बोलियां हैं जिनको मान्यता मिल गई है और उन्होंने भाषा का रूप ले लिया है, लेकिन फिर भी वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकली हैं। ठीक है, जैसे हरियाणवी है, अब हरियाणा में तो हरियाणवी बोली को सभी समझते हैं, लेकिन अगर हम हरियाणा से बाहर प्रॉपर अगर हरियाणवी बोलते हैं तो वो सबको नहीं समझ आती है, हरियाणा में भी नहीं आती है कई जगह पर। तो वो जो है वो रूप बोली कहलाता है, यानी सीमित और छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाला रूप। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया हुआ है कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। एक साइड बोली का दिया, दूसरी साइड भाषा का, कि बोली भाषा का आरंभिक रूप है, इसका क्षेत्र सीमित यानी छोटा होता है। जैसे हरियाणवी केवल हरियाणा तक सीमित है, यानी यह एक छोटे से एरिया में बोली जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ भाषा बोली का विकसित, परिमार्जित और मानक रूप है, यानी इसको मान्यता मिली हुई होती है, इसको सभी बोल सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, यानी इसका विकास जो है वो अधिक हुआ होता है। इसका व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता, कि इसके लिए कोई व्याकरण के नियम नहीं होते, कोई फिक्स नहीं होते, जबकि भाषा में व्याकरण के नियम सुनिश्चित होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही भाषा लिखी जाती है। यह मुख्यतः बोलचाल के काम आती है, यानी बोलचाल में तो हम बोली का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन लिखते समय हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार, संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं होती, जबकि भाषा को मान्यता प्राप्त होती है कि शिक्षा हम इसके द्वारा प्रयोग लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हम प्रशासनिक जो काम है वो भाषा में करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना या किसी को के साथ पत्राचार करना, ये सब किस में होते हैं, भाषा में। ठीक है,
इसकी लिपि नहीं होती, कोई ज़रूरी नहीं है कि बोली की लिपि हो, लेकिन इसकी लिपि अवश्य होती है, यानी ज़रूर होती है। ठीक है, इसमें कोई प्रमाणिक साहित्य नहीं मिलता, यानी जिसका कोई प्रूफ हो या कोई ऐसा साहित्य जो जिसको सभी समझ सकते हों या जिसको सभी पढ़ सकते हों, ऐसा नहीं है। जबकि भाषा जो साहित्य भाषा में लिखा जाता है वो प्रमाणिक होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, भाषा और बोली में। आपने इसको याद करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा और बोली की परिभाषा बताइए या इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपको इतना समझ आ गया कि भाषा और बोली में वैसे डिफरेंस क्या होता है, तो ये पॉइंट्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। यानी बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, यानी इसका जो एरिया है वो बड़ा होता है। अब इसके बाद आता है बेटा व्याकरण। यानी व्याकरण क्या होता है? व्याकरण की प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, प्रत्येक भाषा को लिखने या बोलने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। और व्याकरण क्या करता है कि हमें इन्हीं नियमों की जानकारी देता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध व सही रूप का ज्ञान होता है। यानी अगर हम कुछ गलत बोलते हैं या हम गलत लिखते हैं तो हमें व्याकरण के द्वारा ही पता चल सकता है कि गलत, जैसे आपकी मिस्टेक्स निकाले जाती हैं, वो कैसे पता चलते हैं? हमें व्याकरण के द्वारा पता चलती हैं। कई बच्चे हैं कुछ वर्ड्स जो है वो गलत बोलते हैं, वो कैसे पता चलते हैं? हमें व्याकरण के द्वारा। तो व्याकरण का काम क्या है कि भाषा के सही व शुद्ध रूप का ज्ञान करवाना। ठीक है, डेफिनेशन देखें। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध व सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अब व्याकरण के अंग कौन से होते हैं? यहाँ पर 3 अंग दिए हुए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। ठीक है, वर्ण विचार में हम वर्णमाला के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वर्णों को कैसे लिखा जाता है, उनको बोला कैसे जाता है, उनसे वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, इन सब का जो ज्ञान है वो हमें वर्ण विचार के अंतर्गत मिलता है। शब्द विचार में कि शब्दों के भेद क्या होते हैं, ठीक है, कैसे किए जाते हैं, उनकी रचना कैसे की जाती है, शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, ठीक है, और शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं। यानी शब्द विचार में हम सिर्फ और सिर्फ शब्दों का ही अध्ययन करेंगे, ना कि वर्णों का। और वर्ण विचार में सिर्फ वर्णों का अध्ययन होगा, जैसे क ख ग ये वाले जो होते हैं इनका होगा। और फिर वर्णों से जब शब्द बनेंगे तो शब्द में सिर्फ शब्दों के बारे में ही स्टडी की जाती है। फिर आता है जैसे शब्दों से वाक्य बनता है कि वाक्य की संरचना कैसे की जाती है, कि वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्य का विश्लेषण किया जाता है, वो वाक्य सही है या गलत है, वाक्य के भेद, वाक्य की शुद्धता, कि कैसे लिखा हुआ है वाक्य, विराम चिन्ह सही लगे हैं या नहीं। यानी वाक्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो हमें वाक्य विचार के अंतर्गत मिलती हैं। तो ये था बेटा आपका चैप्टर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और बिल्कुल इजी चैप्टर है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। हर एक डेफिनेशन इसकी जो आई है और जो मैंने चैप्टर में आपको समझाई है, आपने सभी डेफिनेशंस करनी है और इस चैप्टर को लर्न कर लेना और साथ ही साथ इसकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।